हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स, क्लास 11th। वेक्टर्स क्या होता है? हम जानते हैं सर, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है। इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स होते हैं स्केलर और वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं? सर, वेक्टर्स वो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और प्लस में क्या होती है, डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड मतलब होता है कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू अब प्लस में उसके साथ यूनिट। फॉर एग्जांपल, हम अगर बात करें, मम्मा अगर बोलती हैं आपको कि 5 लीटर का दूध ले आओ, तो इसका मतलब 5 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, और लीटर क्या है उसके साथ यूनिट। जैसे कोई कहा कि आप 5 kg चीनी ले आइए, तो सर 5 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, और केजी क्या है, उसकी यूनिट है। डायरेक्शन आपको पता है। तो ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अगला टॉपिक है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इसमें क्या होता है, नहीं होता। डायरेक्शन क्या होता है, नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल सर, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है। एनर्जी क्या है? जैसे हम कहते हैं ना कि एनर्जी में हम कह सकते हैं कि आज हम 6 जूल ऑफ वर्क डन किए, तो मेरी एनर्जी लॉस हुई। तो इसमें कोई डायरेक्शन थोड़ी बता रहा है। स्पीड होता है, जैसे आप गाड़ी चला दो 5 किलोमीटर पर आवर, जैसे ये क्या है, स्पीड है। तो इसमें डायरेक्शन थोड़ी बता रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, नंबर प्लस में न्यूमेरिक वैल्यू, है ना, प्लस में उसके साथ यूनिट। ठीक है सर। पावर क्या है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह वेक्टर्स में आइए, वेक्टर से कुछ एग्जांपल्स हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, और भी होते हैं, जैसे कि आपका हो गया एक्सेलरेशन हो गया। ये सब सारे के सारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सर, एक आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हम डायरेक्शन जानते हैं, जब भी फ्लो होता है पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो होता है। ठीक है। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ फ्लो करता है। ठीक है। तो ये इसको होना चाहिए वेक्टर, क्योंकि इसका डायरेक्शन है ना पॉजिटिव टू निगेटिव। लेकिन ये वेक्टर नहीं होता, ये क्या होता है, स्केलर होता है। तो सर, वेक्टर कब होगा, जब ये वेक्टर के लॉ को फॉलो करेगा। जब ये वेक्टर के लॉ को फॉलो करेगा। सर, वेक्टर के लॉ को ये फॉलो करता है? नहीं सर, ये वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, वेक्टर के लॉ कब पढ़ना है, अगले लेक्चर में देख लीजिएगा। ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हर कंसेप्ट आपका क्लियर होता चलेगा। ठीक है सर। वेक्टर तो हमने पढ़ लिया, स्केलर भी जान लिया, वेक्टर भी जान लिया। अब आते हैं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशंस कैसे करते हैं। जैसे कोई भी मान लो क्वांटिटी है, जैसे फोर्स हम कह दिए, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स को ना एफ लिखते हैं, उसके ऊपर एक तीर बना देते हैं। ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर है। या फिर एनसीईआरटी में देखोगे, इसी फोर्स को बोल्ड लेटर्स में लिख दिया है ना। तो इसको भी क्या कहेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स का। जैसे हम कह दिए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो हम एस वेक्टर कह दिए। समझ में आ रहा है बात? जैसे एक्सेलरेशन है, तो ए लिख के एरो बना दो, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। सर, ये जो एरो है ना, एरो कुछ इस टाइप से, यहाँ अगर देखते हैं ये एरो मैंने ऐसे बनाया, तो ये एरो जो है इसको कहते हैं मुंह। मुंह मतलब हेड, है ना। और ये क्या कहते हैं, इस मुंह का लास्ट वाला पोर्शन हो जाएगा पूंछ। पूंछ मतलब कह दो टेल। ठीक है। जो लास्ट वाला पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं, टेल। और जो उसका खोपड़ी वाला जो तीर है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हेड। ठीक है। ठीक है सर। हेड और टेल, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, क्लासिफिकेशंस ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं? सर, वेक्टर को ना दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है पोलर वेक्टर, एक होता है एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है, आपने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ सड़क के यहाँ पे आ गया। ठीक है सर। तो सर, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, मेरे को ये पता है कि हाँ ये फोर्स जो है इस पॉइंट पे लग रहा है ना, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो कोई ना कोई इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है सर। तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर कहते हैं।
एक्सियल वेक्टर किससे रिलेट करता है? एक्सिस से रिलेट करता है। एक्सिस से रिलेट करना मतलब यहाँ हम कह सकते हैं रोटेशन इफेक्ट देगा, रोटेशनल इफेक्ट देगा। ठीक है सर, रोटेशनल इफेक्ट देना मतलब देखो, सपोज करो कि जैसे मैंने क्या किया ना कि इसमें एक रस्सी बांधी और इसमें एक रस्सी बांधी, और इस रस्सी को इसमें बांध के मैं ऐसे ऐसे रोटेट करने लगा ना, तो ये जो ढक्कन है, ये वाला, ये लगातार इस एक्सिस पे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? रोटेशन इफेक्ट दे रहा है। ऐसे वेक्टर्स जो रोटेशन इफेक्ट दें उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। सर थोड़ा सा और इसको जाने, अगर मेरे को इसका डायरेक्शन पता करना है, डायरेक्शन पता करना है तो डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो राइट हैंड स्क्रू रूल, हम लोग इसको क्लास 10th में पढ़े थे, या फिर राइट हैंड थंब रूल आपको याद होगा ना, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग पता करते थे। तो राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है सर। इसका मतलब क्या है? जैसे हम मान लिए कि सपोज करो वो जो ये जो है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सपोज करो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, तो सर इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? तो एक सपोज करो मेरे पास क्या है, स्क्रू है, तो इसको जब स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये स्क्रू जो होता है वो ऊपर की तरफ आता है, तो इसका जो एक्सिस मतलब जिसका जो डायरेक्शन होगा ना वो अपवर्ड होगा। इफ सपोज इफ सपोज अगर ये क्लॉकवाइज हुआ, जैसे हम कह दिए ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, तो जब भी आप क्लॉकवाइज घुमाते हो तो नट बोल्ट अंदर की तरफ जाता है, और अंदर की तरफ जाता है तो इसका क्या हो जाएगा? डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।